हाय दोस्तों। टीचिंग एंड लर्निंग की चौथी यूनिट के पहले टॉपिक थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग में आपका स्वागत है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग या फिर स्टेजेस ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग, जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन तो आता है 2 मार्क्स के लिए, तब तो आप सिंपली थ्री फेजेस जो है उनको लिख कर आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन आपको जब ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए आ जाए, आपको ये किस तरह से अटैम्प्ट करना है, आज की वीडियो में हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग। इसमें यह है कि एवरी लेसन हैज़ थ्री सिंपल स्टेजेस: प्लान इट, टीच इट, चेक इट, देन यू यूज़ वट यू लर्न टू प्लान द नेक्स्ट लेसन बेटर। इसमें स्टेजेस में सबसे सिंपल है कि सबसे पहली स्टेज में होता है कि प्लान, कि आप पढ़ाने के वाले हो क्लास में जाके। उसको क्लास में जाने से पहले ही आपको प्लान करना होगा किस तरह का कंटेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, तथा क्या आप वहाँ पर किस तरह कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करोगे। और दूसरा है टीच इट। जब आप क्लासरूम में होते हो तो आप किस तरह से पढ़ाओगे, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, या फिर जो आपकी इंटरेक्शन है वो टू वे हो रही है या नहीं हो रही, या आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तीसरा है चेक इट। इसमें आपको इवेलुएट करना है कि जो आपने पढ़ाया है वो कहीं सफल हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चों को समझ आया या नहीं आया है, ये सब आप इसमें देखने वाले हों। तो अब हम देखने वाले इसकी पहली स्टेज। इसमें पहली स्टेज है प्री एक्टिव स्टेज। इसमें जो है वो बिफोर टीचिंग, क्लासरूम में जाने से पहले की बात की गई है, द प्लानिंग स्टेज, कि आपको प्लान क्या करना है। सबसे पहले करना है, देखना है आपने डिसाइड व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न। सबसे आप पहले आपको देखना है कि ये आपको प्लान ये करना है कि स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में। उसके बाद करना है चूज़ एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट। जैसे कि आपने मान लो कोई पहले एक लेसन ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको चूज़ तो कर लिया, लेकिन आप उसके कंटेंट जो है, आप जो क्या कंटेंट है, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पढ़ाना है, क्या सीक्वेंस रहेगा उसमें, और किस तरह के मेथड या फिर किस तरह की जो टीचिंग एड उसको यूज़ करने वाले हैं, वो इन्वॉल्व रहेगा। तीसरा है पिक द मेथड एंड टीचिंग एड्स। ये वही बात होगी जो मैंने अभी आपको पहले बताया। फिर उसके बाद है चेक व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है और जो आप उसको पढ़ाने वाले हो उसको आप इंटरलिंक करें, तभी आपकी जो टीचिंग है वो सफल रहेगी। और अगली जो स्टेज है वो है इंटरेक्टिव स्टेज, इंटरेक्टिव फेज़। इसमें जो आपका टीचिंग है वो क्लासरूम के अंदर आप कैसे रहते हो वाइल टीचिंग। द क्लासरूम स्टेज, एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट द लेसन। सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपके का जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, किस तरह से आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो। मेरी मानो तो जो आप लेसन को इंट्रोड्यूस करते हो उसको आप प्रीवियस नॉलेज से इंटरलिंक्ड करके इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट का भी उसमें इंटरेस्ट बना रहे। दूसरा है आस्क क्वेश्चन, गेट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो टीचिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट ही इन्वॉल्व नहीं है टीचिंग में तो आपकी टीचिंग सफल नहीं है। इसलिए आपको स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछकर या फिर कुछ काम देकर स्टूडेंट को आपको अपनी टीचिंग में है इन्वॉल्व करने करके रखना है। तीसरा है यूज़ टीचिंग एड्स एंड इनकरेजमेंट। आपको जो डिफरेंट टीचिंग एड्स है उनका यूज़ करना है, तथा स्टूडेंट को पॉजिटिव वर्बल एंड नॉन वर्बल जो इन्फोर्समेंट है वो देनी है, ताकि स्टूडेंट मोटिवेट रहे, इंटरेस्ट उनका बना रहे, तथा आपकी टीचिंग जो है वो सफल हो सके। और जो टीचिंग है वो टू वे होनी चाहिए, यानी कि आप अगर आप बोल रहे हैं तो वहाँ से सामने से भी आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपकी टीचिंग जो है वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। अगला है एडजस्ट द लेसन इफ़ स्टूडेंट लुक कन्फ्यूज्ड। इसमें ऐसा है कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं वो सभी सेम नहीं होते हैं, उनमें जो है डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती है, स्किल होती है, तथा अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो आपको जो लेसन प्लान है ना, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो मोटिवेशन है, उनकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। अब इसकी तीसरी स्टेज है पोस्ट एक्टिव। इसमें जो आपने प्लान किया, जो आपने पढ़ाया, उसके बाद देखना है आपने कि आफ्टर टीचिंग आपने चेकिंग स्टेज है, आपने चेक करना है कि टेस्ट लेना है आपने कि इफ़ स्टूडेंट एक्चुअली लर्न इट, कि स्टूडेंट ने जो आपने स्टूडेंट को पढ़ाया, क्या स्टूडेंट ने वो समझा है, क्या स्टूडेंट उसको जो आप बता रहे थे उसको समझ पाने में समर्थ था। ये सब आपको चेक करना है। आपको इसके बाद आपको स्टूडेंट को जो है फीडबैक देना है, रेमेडियल टीचिंग करनी है। यदि मान लो अगर स्टूडेंट कहीं लैक कर रहा है तो आपको उसको सॉल्यूशन देने, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तीसरा है थिंक अबाउट व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट वर्क। इसमें आपको देखना है कि आपने जिस तरह के मेथड वगैरह अपनाए हैं उन्होंने काम किया है या फिर नहीं किया है, या फिर आपके जो मेथड थे वो सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं। अब तीसरा है प्लान एक्स्ट्रा हेल्प।
चौथा इसमें प्लान एक्स्ट्रा हेल्प इफ़ समवन स्टूडेंट्स आर बिहाइंड। इसमें आपको देखना है कि जो स्टूडेंट जो होते हैं ना क्लास में कि कुछ नहीं, वो जो जिस पेज से आप पढ़ा रहे हो उस पेज से मैच नहीं कर पाते, उनके लिए आपको डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती है उसको अपनाना है। अब इसमें इसकी कंक्लूज़न है कि जो फोर्थ यूनिट का कंक्लूज़न है कि प्लान, टीच, चेक। अगर आपका ये तीनों फार्मूला फिट बैठ जाते हैं, आपने जो तैयार किया वो सफल हो जाता है, तब तो आपको यहीं रुक जाना। अगर नहीं हो तो आपको उसको प्लान दोबारा से प्लान करना है, या फिर सफल हो जाता है तो नेक्स्ट लेसन के लिए आपको प्लान करना है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। आज हमने डिस्कस किया है कि वाइल वाइल टीचिंग, मतलब जो टीचिंग के फेजेस है वो क्या है। और अगर आप ऐसे ही हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं आपको वो वीडियो बना कर दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।